नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, पैसा फेंक तमाशा देख, बिल्कुल जी हाँ, पैसा फेंक तमाशा देख। ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है, फेस्टिवल सेल। हर जगह सेल ही सेल हो रही है। 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट। जहां भी मिलता है खरीद लो। क्या खरीद लो? किसकी सेल लगी हुई है? भारत के एमएलए और एमपीज की सेल लगी हुई है। हर राज्य में सेल लगी हुई है। जहां चाहो वहां खरीद लो। जी हाँ, कांग्रेस वाले बिक रहे हैं, जेडीयू वाले बिक रहे हैं, और शायद दांव तो आम आदमी पार्टी के जो पंजाब वाले उन पे भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी पार्टी है सारे के सारे बिक रहे हैं, टूट रहे हैं। बस फर्क इतना है कि सबका प्राइस टैग अलग अलग है। जी हाँ, ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है, फेस्टिवल सेल है। नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो सेल क्यों नहीं लगेगी भाई? एक देश की नैतिकता बिक रही है, एक देश की मोरालिटी बिक रही है। भारत के कर्णधार बिक रहे हैं, भारत के कर्णधारों की बिक्री हो रही है, खरीदारी हो रही है, डिस्काउंट पे हो रही है, बिना डिस्काउंट के हो रही है। जितना चाहो हर कोने से, भारत के चारों कोनों में इसकी बिक्री हो रही है। आप चाहे मणिपुर चले जाओ, वहां बिक्री हो रही है। गोवा चले जाओ, वहां बिक्री हो रही है। पंजाब चले जाओ, वहां बिक्री के चांसेस है। इसके अलावा कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में बिक्री हो चुकी है। राजस्थान में बिक्री होते होते रुक गई। झारखंड में बिक्री होते होते रुक गई। इवन वहां पर बंगाल में थोड़ी बिक्री हुई, थोड़ी सी फिर पलटी मार दी। लेकिन उसके बाद बिहार में बिक्री, सॉरी, वहां थोड़ी सी रुक गई। और बाकी राज्यों में कार्य जारी है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल काम जारी है। ग्रेट फेस्टिवल सेल लगी हुई है। आप भी थोड़ा बहुत सोचिएगा इस बारे में कि भारत की मोरालिटी, भारत की नैतिकता सेल पर है। जी हाँ, भारत की नैतिकता सेल पर है। बिल्कुल भारत की नैतिकता सेल है। जिस देश के कर्णधार बिक जाए, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि बिक जाए, वो प्रतिनिधि जिन्हें आपने वोट देकर चुना वो बिक जाए, तो भाई लोगों, आप सोचिए क्या होगा। लोग कहते हैं कि देश बनता किससे है? देश बनता है मोरालिटी से, देश बनता है नैतिकता से, देश बनता है सच्चाई से, देश बनता है, क्या कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी से। सच्चाई कैसी? देखिए, हमारे एक दिगंबर कामत साहब है गोवा के। उन्होंने ये चुनाव से पहले वो चर्च गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, और कसम खाई कि कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर साथ में एफिडेविट भरा। ये देखो, अब मैंने अदालत का एफिडेविट भर दिया है कि मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब वो कांग्रेस छोड़ के गोवा में बीजेपी में चले गए। कहते नहीं, अब भगवान ने मुझे नया आदेश दिया है। मेरी फिर से मीटिंग हुई है भगवान से, और भगवान ने कहा कि नहीं, आप फिर से जाओ चर्च में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, नया एफिडेविट बनाओ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये भगवान का नया आदेश है, भगवान ने पुराना आदेश कैंसिल कर दिया है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दिगंबर कामत साहब, पैसे कितने मिले हैं जरा बता तो दो। सेल परचेज प्राइस कितनी है ये तो बता दो। कुछ डिस्काउंट लिया नहीं लिया ये तो बता दीजिए। ये नया भारत है। इस नए भारत में सब कुछ बिकता है। आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, ना खरीदना चाहो तो मत खरीदो, कोई बात नहीं। लेकिन बिक्री हो रही है चारों ओर। दोस्तों, कैसा लगा? पैसा फेंक, तमाशा देख। दोस्तों, 4 पीएम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको मिलते हैं बेहतरीन विश्लेषण। और साथ में न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल। दोस्तों, आते हैं विषय पर वापस। पुराना गाना तो आपने सुना होगा, पैसा फेंक तमाशा देख, है ना? क्या कहते हैं? पैसा फेंक तमाशा देख। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, घोड़े पे बन के सवार देखो, कलकत्ते का चौरंगी बाजार देखो, घर बैठे सारा संसार देखो। पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। देखो रे देखो लखनऊ की भूल भुलैया। जी हाँ, बिल्कुल लखनऊ की भूल भुलैया। रास्ता भूल ना जाना, चलना थाम के भैया। पैसा नहीं तो उधर देखो, राधा से कान्हा का प्यार देखो। देखो हिमालय पर्वत है, घर बैठे सारा संसार देखो। पैसा फेंको तमाशा देखो। जी हाँ, देखो देखो देखो, बाइस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बंबई शहर की बहार देखो, ये आगरे का ताजमहल, घर बैठे सारा संसार देखो। पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या बात है, क्या बात है। अभी फिर उसके बाद कहते हैं, देखो 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 डरपोक दूल्हा, वादा करके जो भूला, जैसे सावन का झूला, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर। लोगों का पैसे से प्यार देखो, शादी ब्याह का व्यापार देखो, दो दिलों को मिलने न दे दुनिया की ऊंची दीवार देखो। पैसा फेंको तमाशा देखो। जी हाँ, पैसा फेंक तमाशा देख। पुराना गाना आपको याद आया होगा, फिल्म दुश्मन का। जी हाँ, बिल्कुल दुश्मन का। लक्ष्मी प्यारे का संगीत था और शायद आनंद बख्शी के गीत थे। आपको भूले नहीं होंगे। महाराष्ट्र में अभी अभी सरकार बदली है, तो वहां भी तो थोड़ा पैसे से प्यार देखो। गोवा में अभी अभी सरकार बदली है, वहां पर भी पैसे से प्यार देखो। दोस्तों, मजा आया ना आज? अलग हो गया ना थोड़ा सा?
क्या करें, सीरियस बात करते-करते ना मैंने सोचा आज थोड़ा-सा मनोरंजन भी हो जाए। मनोरंजन हो जाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, कम से कम क्या कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख, थोड़ा-सा वो गाने के थोड़े बोल हैं वही पढ़ के देख लूँ, शायद उनमें से मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। अब क्या है ना कि हर आदमी बिक रहा है, मीडिया बिक रहा है, गोदी मीडिया बिक चुका है। वो एचएमवी यानी कि हिज़ मास्टर वॉइस जैसा ऊपर से आदेश आता है घुमाकर वो बोलना शुरू हो जाते हैं। और आजकल तो एक नए-नए स्लोगन आ रहे हैं। जी हाँ, आज अभी कल मोदी जी समरकंद गए तो स्लोगन आ रहे हैं, मोदी जी ने समरकंद को जीत लिया, वहाँ पर मोदी जी का डंका बज रहा है, सारी दुनिया मोदी जी के आस-पास घूम रही है, सबकी नज़रें मोदी जी के ऊपर है। मैं तो सोच रहा था भई कमाल की बात है, पुतिन क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ज़िपिंग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो मोदी जी को देखने आ रहे होंगे वहाँ पे, बिल्कुल हाथ मिलाने आ रहे होंगे, मोदी जी आ रहे हैं तो क्या बात है साहब। पुतिन साहब आपको तो कोई काम रह नहीं गया मॉस्को के अंदर, यूक्रेन वॉर तो खत्म हो गई है, तो आप क्या करेंगे? मोदी जी से मिल लो समरकंद में आके, उज़्बेकिस्तान के अंदर। जी हाँ, बड़ी शूटिंग भी हुई है वहाँ पर देखा जाए तो। और ज़िपिंग वो तो बेचारे खुद मिलने को इतने लालायित थे कि बस मौका मिल गया, चलते हैं। पर मोदी जी ने भी क्या किया है? मोदी जी ने एकदम से 1 दिन का डिले कर दिया और वो कल जो उनका बढ़िया एक बैंक्वेट था, बढ़िया खाना था सबके साथ में, वो उन्होंने स्किप कर दिया। अब मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है खाना किसी और किस्म का पक रहा हो, प्रधानमंत्री जी को शायद वो पसंद ना आता हो, इसलिए स्किप कर दिया और 2 दिन की मीट में सिर्फ 1 दिन को वहाँ पे गए। खैर छोड़िए साहब, कोई बात नहीं। अब कुछ ना कुछ तो खरीदारी होती है ना, कहीं न कहीं आपको पुरानी फ़िल्मों में जाके देखिए तो इस किस्म के ना जाने कितने गाने मिलेंगे खरीदारी के, बेचने के, खरीदने के। दोस्तों, पुराने ज़माने में ना इंसान भी खरीदे जाते थे, गुलाम, उन्हें गुलाम कहा जाता था, स्लेवरी। आज भी दुनिया में स्लेवरी है, इंसान खरीदे जाते हैं। जी हाँ, दुनिया में इंसानों को खरीदकर गुलाम बनाया जाता है और इंसिडेंटली सबसे ज़्यादा गुलाम जो है, वो इस समय एशिया के अंदर है और एशिया में सबसे ज़्यादा जो गुलाम है, वो दक्षिण एशिया के अंदर है। ये अभी रिपोर्ट आई है यूएनओ की, जहाँ पे बताया गया कि दुनिया में 5 करोड़ गुलाम हैं और उसमें से बहुत बड़ी संख्या भारतीय भूखंड में है। गुलाम किसे कहोगे आप? अब ये तो वो है जो डिक्लेयर्ड गुलाम है, जहाँ पे खरीद लिए गए हैं। लेकिन उन गुलामों को क्या कहोगे जो मीडिया में बैठे हैं, जो सुबह से लेके शाम तक गाना गाते हैं, क्योंकि वो भी तो बिक गए हैं ना। बिकी हुई मोरालिटी, बिकी हुई नैतिकता के प्रतीक है वो। लेकिन सबसे जो बुरी तरह से बिक रहे हैं, वो है हमारे एमएलए, एमपी, म्युनिसिपल काउंसलर। जी हाँ, अभी सुनने में आया कि दादरा नगर हवेली में 15 जेडीयू के म्युनिसिपल काउंसलर खरीद लिए भारतीय जनता पार्टी ने। पता नहीं क्या कीमत दी होगी, कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया होगा। एक साथ 15 आ रहे हैं ना पूरे के पूरे, तो पूरी की पूरी पार्टी कन्वर्ट हो गई साहब उनसे। यानी कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल इज ऑन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ती। पंचायत प्रमुख मिल जाए उसको भी भर्ती कर लेगी, खरीद लेगी। इसके अलावा कोई और पंचायत से ऊपर वाला मिल जाए उसको भी खरीद लेगी। नगर निगम के लोग मिल जाएं या म्युनिसिपल काउंसिल के लोग मिल जाएं उन्हें भी खरीद लेंगे। उसके बाद क्या बचता है? एमएलए। हाँ, अभी एमएलए की गाड़ी स्टार्ट होती है। कर्नाटका में कितने खरीदे साहब? कांग्रेस बेचारी टूट गई। मध्य प्रदेश में कितने खरीदे? टूट गई। ये देश के निर्वाचित कर्णधार हैं साहब, ये सेल पर हैं, इनके ऊपर टैग लगा हुआ है। आप मार्केट में जाओ तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ लोग बिकते मिल जाएंगे वहां पर। कोशिश करके देखिएगा। यहाँ पे तो ओपन फेस्टिवल सेल चल रही है। शायद डिस्काउंट मिल जाए आपको नवरात्रि के अंदर, क्योंकि आजकल तो धड़ी के भाव एमएलए, एमपी बिकते हैं। छोटे म्युनिसिपल काउंसलर की क्या बात करनी है साहब? वो तो बेचारे सोचते हैं कि चलो एक बार बिक गए, थोड़े पैसे मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ तो रिपीट वैल्यू भी है। जैसे कि एक बार बिके, इस साल बिक गए, पैसे आ गए। अगले साल फिर बिक जाएँगे, किसी और पार्टी में चले जाएँगे या अगले चुनाव में बिक के कहीं और चले जाएँगे। जी हाँ, यहाँ तो कभी-कभी तो ऐसा होता है 5 साल में 1 बार बिकते हैं। जी हाँ, 5 साल में 1 बार। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि बीच में बिक जाते हैं। जैसे कि सरकार बन भी गई दूसरे की, विरोधी दल की, तो खरीद लेंगे उसको। भाई तू आ जा इधर, मैं तेरे को मुख्यमंत्री बना दूँगा, उप मुख्यमंत्री बना दूँगा और कोई मिनिस्टर बना दूँगा, कोई चेयरमैन बना दूँगा। तो बीच में बिक जाते हैं आज की डेट में।
बिकने का अब कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि 5 साल में 1 बार बिकोगे। अब आप चुनाव होने के अगले दिन भी बिक सकते हो, 4 दिन बाद बिक सकते हो, 40 दिन बाद बिक सकते हो, 40 महीने के बाद भी बिक सकते हो और 40 हफ्ते के बाद भी बिक सकते हो। अब कोई लिमिट नहीं है। अब ये एक सेल की बड़ी अच्छी बात है। ये सेल 12 महीने चलती है। एक ज़माना था पहले कभी-कभार 5 सालों में सेल आया करती थी। तो 5 साल में 1 बार बेचारे एमपी, एमएलए बिका करते थे, म्युनिसिपल काउंसिलर वगैरह होते थे या पंचायत प्रमुख होते थे। आजकल इतनी अच्छी हो गई, ज़माना मॉडर्न है, डिजिटल ज़माना है, सब चीज़ें तेज़ गति से होती हैं, तो अब वो प्रतिदिन बिकते हैं। जी हाँ, सेल सारा दिन लगी रहती है। आप मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में कभी जाओ 12 महीने आपको सेल लगी मिल जाएगी। जूतों पे 50% सेल, कमीज शर्ट के ऊपर 50% सेल, 2 के साथ 2 फ्री। लेडीज की ये कॉस्ट्यूम्स हैं, इसके 2 खरीदोगे साथ में 2 फ्री मिल जाएंगे। ये खरीदोगे ये फ्री मिल जाएगा, वो खरीदोगे वो फ्री मिल जाएगा। 4 एमएलए खरीदोगे 2 एमएलए और फ्री में मिल जाएंगे साथ में। सब आजकल ऐसा ही होता है। जी हाँ, एमएलए एमपी को कभी भी खरीदा जा सकता है। ये इनकी नैतिकता आजकल तेल लेने गई है। क्या कहते हैं? नैतिकता गई तेल लेने। और अब मैं सोच रहा हूं कि इन लोगों ने कसम भी खाई होती है। कसम क्या खाई होती है? जब ये लोग एमएलए बनते हैं या एमपी बनते हैं, तो ये आके संविधान की शपथ खाते हैं और हाथ में एक पर्चा ले लेते हैं ऐसे। पर्चा लेके जैसे कि ऐसे एक पर्चा ले लिया और पर्चा लेके कहते हैं, "मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ।" पता नहीं कौन से ईश्वर की शपथ लेते हैं, क्योंकि ये दिगंबर कामत जैसे लोग भगवान की, फिर उसके बाद मॉस्क में जाके ऊपर उस अल्लाह की, चर्च में जाके फिर क्या कहते हैं कि दूसरी जीसस क्राइस्ट की, उनकी भी ले लेते हैं। हद तो ये है कि एफिडेविट लिख के दे देते हैं और फिर क्या पढ़ते हैं, मैं संविधान की शपथ खाकर मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान के अनुसार लिखे हुए जो भी कुछ है मैं उसका निर्वाह करूंगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाइसिस के, प्रेजुडिसेस के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के। पर ये जो आपकी जो शपथ होती है, ये बस वहीं तक है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जैसे ही शपथ ली, शपथ लेने के कुछ ही मिनटों के बाद शपथ तोड़ी जा सकती है और ये उसको तोड़ के वहां पे जो सत्य निष्ठा की जो शपथ लेते हैं उसको छोड़ छाड़ के, क्योंकि अब उनको पैसे मिल जाते हैं और पैसे कितने मिलते हैं? करोड़ों, जिसमें कि उनकी अगली 7 पुश्तें। और एक फायदा और भी है इसमें, सर अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, या फिर क्या कहते हैं किसी और का कोई केस चल रहा, सारे केस बंद, फाइलें बंद हो जाती हैं। आपको आश्वासन दिए जाते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, आपके खिलाफ कोई भी चीज अदालत में मुकदमे के रूप में नहीं आएगी, और तो और अदालतें भी वही फैसले देंगी जो हम चाहेंगे। आजकल तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए जब खासतौर से भारत की सर्वोच्च अदालतों के पास आप चले जाएं और ये कहें कि भाई ये लोग तो पूरा का पूरा दल तोड़ के चले गए वहां पर, तो इसमें असली कौन है नकली कौन है? ये तो आज के भारत में हर जगह देखा जा रहा है कि कौन सी असली पार्टी कौन सी नकली पार्टी है। फिर उसके बीच में हमारे एक निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन बीच में आते हैं और फिर वो कहते हैं हम एक काम करेंगे, अब इसमें से जो मतलब सरकार को जो सूट करता हो, उनके जो खास जो अपने आदमी हैं, इनका हम जो चुनाव चिन्ह होता है उसको हम सीज कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, आप नया चुनाव चिन्ह लेके लड़ो। और वो वही बात मानते हैं जो दूसरे कहते हैं। तो इस ढंग से क्या है, फिर से चुनाव हो जाते हैं, कोई हार गया कोई जीत गया। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, आप हारो या जीतो, सरकार उन्हीं की बनेगी, क्योंकि जैसे ही सरकार बनती है, लोग चुन के आते हैं, खरीद-फरोख्त शुरू हो जाती है, सेल परचेज़ फिर शुरू हो जाती है और ये सेल परचेज़ अब सारा दिन चलती है। अभी देखिए ना, ग्रेट नवरात्रा सेल आ रही है, डांडिया करेंगे सारे लोग, नृत्य करेंगे, हैं, गरबा करेंगे घूम-घूम के, बस वहीं डांडिया करते-करते सेल परचेज़ फिक्स हो जाती है। इधर से डंडा बजाएँगे, उधर से डंडी बजाएँगे, क्या बोलते हो? इतने का हो गया, डन, ओके डन। चलो दोनों ने अपनी डंडियाँ टकराई, चलो डील पूरी हो गई साहब। इसके अलावा फिर कई बार वो शर्त आ जाती है, यार मुझे ले तो रहे हो, 25 करोड़ तो दे रहे होंगे, 10 करोड़ दे रहे होंगे, एक मंत्री पद और दे दो। कहते हैं ठीक है, आपको एक मंत्री पद भी दिया। कितने आदमी साथ में लेके आओगे? जी हाँ। वो कहते ठीक है, तो उतरे बंदे भी साथ में आ जाएँगे, अब उनमें से भी एक आधा मंत्री बन जाता है। और अगर सपोज़ करो नवरात्रि के अंदर ये सेल कंक्लूड नहीं हो पाई, तो कहेंगे कोई बात नहीं, उसके बाद दिवाली आ रही है, ग्रेट दिवाली सेल है।
और वो भी ना हो तो ईयर एंड सेल तो आती आती है बिल्कुल साहब। जो ईयर एंड सेल में तो बदपूशी मत, क्रिसमस का टाइम होता है, गुरु नानक का बर्थडे जस्ट निकला ही होता है, तो उसके बाद तो ईयर एंड सेल में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और आपको ये लोग बाहर भी भेज देते हैं आजकल। एक काम करो, स्विट्जरलैंड घूम के आओ, 10 दिन का, वापस आओगे तो आपको मंत्री पद तैयार मिलेगा। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ऑफ इंडियाज मोरालिटी, भारत की नैतिकता सेल पर है, भारत की सच्चाई सेल पर है, भारत की ऑथेंटिसिटी सेल पर है, भारत की वो कस्में, वो वादे जो ईश्वर की शपथ लेके खाए जाते हैं, वो अब सेल पर हैं। दरअसल दोष सिर्फ उनका नहीं है जो बिक रहे हैं, दोष उनसे ज्यादा उनका है जो खरीद रहे हैं। क्योंकि जो देश की नैतिकता को खरीद सकते हैं, देश की सच्चाई को खरीद सकते हैं, वो देश को भी बेच सकते हैं। और देश को हर साल बेच रहे हैं, वो चंद लोगों के हाथों में बेच रहे हैं। वो चंद लोग जो चंद साल पहले कुछ नहीं थे, आज चांद पर पहुंचे हुए हैं। जी हां, दुनिया के चांद पर पहुंचे हुए हैं। देखो देखो देखो, भारत की ग्रेट सेल देखो, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखो, लगा हुआ बाजार है, जिसको खरीदना खरीद लो। एमपी बिकते हैं, एमएलए बिकते हैं, म्युनिसिपल काउंसलर बिकते हैं, पंचायत प्रमुख बोलते हैं, नगर निगम के चीफ बिकते हैं। जो खरीदना खरीद लो साहब, हर चीज सेल पे आज की डेट में। क्योंकि भारत की नैतिकता सेल पर है, भारत की सच्चाई सेल पर है। यही भारत की हमारी इंडियन कल्चर है, यही संस्कृति है। भारत के ऊपर अब क्या कहूं मैं, किनका राज है। अनैतिकता की दलदल में फंसे हुए लोग आज भारत के ऊपर दरअसल राज करके, जो सच्चे लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, जो सिद्धांतों पे चलते हैं, उनका उपहास होता है। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में शासन सिर्फ दुशासन का, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, शिशुपाल का होता है। यहां पर पांडव नहीं जीतते, यहां पर कौरव जीतते हैं। देखो देखो देखो, दिल्ली की कुतुब मीनार देखो। जी हाँ, पैसा फेंक तमाशा देख। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आपको मुबारक हो। नवरात्रे भी आ रहे हैं, दिवाली भी आ रही है, कुछ और आपके सामने जल्दी खबरें आ जाएंगी। कौन बिक गया, किसने खरीद लिया। जी हाँ, भारत सेल पर है। जी हाँ, भारत के कर्णधार सेल पर है, बिक्री पर है। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा। और 4 PM, और जी हाँ, साथ में न्यूज टाइम दिनेश के ओरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके सामने लेके आते हैं सीधी सच्ची सपाट बात, बिल्कुल बिना लाग लपेट के। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।